पास्टर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज आपका माइक म्यूट है। हाँ, अब आई बहन जी बात? जी जी अब आ रही, थैंक यू। हालेलुया। मसीह यीशु में तमाम बहन भाइयों को, तमाम पास्टर हजरात को, तमाम खिदमत गुजार लोगों को मेरी तरफ से सलाम। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और खुदा का शुक्र करते हैं इस सारे कीमती मौका के लिए कि उसने ये हमें बख्शा कि ताकि हम खुदा के कलाम से सीखें और बरकत पा सकें। और इसी तरह मैं बहन रजिया के लिए शुक्रगुजार हूँ, इनकी मिनिस्ट्री के लिए, इस सारे खिदमत गुजारी के लिए कि जो ये मिल के सारी खिदमत करती हैं। और इसी तरह इनके शोहर के लिए, पास्टर साहब के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह आज के हम सब जितने भी खानदान यहाँ बैठे हैं, इन सब के लिए मैं बरकत चाहता हूँ। और जो नहीं बैठे, जो सुन रहे हैं, जो सुनते हैं, उनके लिए भी सबको खुदावंद बड़ी बरकत दे। आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे कि खुदा ने जो आज हमें सिखाना चाहता है। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि गुनाह करने की आजमाइश। हम खुदा के पाक कलाम में से जब हम देखते हैं कि खुदावंद आज हमें सिखाना चाहता है गुनाह करने की आजमाइश के बारे में, कि सख्त जब्त और सख्ती, यानी सख्त किस्म की वो चाहता है कि हम मजबूती अपने अंदर पैदा कर सकें। खुदा के पाक कलाम में देखेंगे हम मरकज की इंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 43 आयत से लेके 48 आयत तक। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला हवाला अगर कोई पढ़ना चाहता है, आजादी है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र। अगर आप लोगों के पास नजदीक बाइबल है तो बताइए, तो मैं फिर पढ़ता हूँ। पास्टर साहब जी, मरकज 9 बाब और हाँ जी, 43 आयत है। हाँ जी, 43 आयत से 48 आयत तक, 43 आयत से 48 आयत तक। चुनाचे हालेलुया। अगर तेरा हाथ तेरे लिए गुनाह का बायस हो तो उसे काट डाल, क्योंकि तेरा एक हाथ के साथ बहिश्त में दाखिल होना 2 हाथों के साथ जहन्नम की आग में डाले जाने से बेहतर है, जो कभी नहीं बुझती। जहन्नम में उनका, यानी उनके जिस्मों को खाने वाला कीड़ा मरता नहीं और आग भी नहीं बुझती। इस तरह अगर तेरा पांव तुझे गुमराह करे तो उसे काट डाल, क्योंकि तेरे लिए एक ही पांव के साथ बहिश्त में दाखिल होना 2 पांव के साथ जहन्नम में जाने से बेहतर है। जहन्नम में उनका कीड़ा नहीं मरता नहीं, और आग भी कभी नहीं बुझती। और अगर तेरी आंख तेरे लिए गुनाह का बायस बनती है तो उसे निकाल दे, क्योंकि एक आंख के साथ खुदा की बादशाही में दाखिल होना 2 आंखें रखते हुए जहन्नम में जाने से बेहतर है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। आमीन, हर आमीन। शख्स खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा का जिंदा कलाम, हम इस बात को देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह हमें इस बात को बताते हैं और कहते हैं कि खुद जब्ती हमारे अंदर आनी चाहिए। हम अपने आप को खुद को बर्दाश्त करना सीखें, खुद को अपने आप को कंट्रोल में करना सीखें, क्योंकि खुद जब्ती उस वक्त हो सकती है जब हम खुदा के पाक कलाम के मुताबिक चलते हैं, जब उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में खुदा अपने जलाल को जाहिर करेगा। और इसी तरह खुद जब्ती चाहता है खुदा हमारी जिंदगी में तमाम बुरी ख्वाहिशों को तर्क करने के लिए। वो चाहता है, क्योंकि लिखा है गुनाह करने की जो आजमाइश है उसमें पढ़ने से पहले ही आज हमें इस बात को देखने की जरूरत है कि हर रोज हमें
अपने आप को खुदा के सामने पेश करना है, ताकि खुदा हमें रोज बरोज अपनी मर्जी में ढालता जाए, अपनी मर्जी के मुताबिक कायम करता जाए, ताकि हम उसमें बढ़ते जाएं। और इसी तरह मेरे अजीजों, आज जितने भी उसके हकीकी शागिर्द है, खुदावंद यीशु मसीह के जो हकीकी शागिर्द है, उनको अख्तियार करने की जरूरत है, उनको त्याग करने की जरूरत है, अपने आप को खुदा के ताबिया करने की जरूरत है, पाक रूह के ताबिया करने की जरूरत है, ताकि मेरे अजीजों उनकी जिंदगियों में नफसानी ख्वाहिशात और जज्बात के खिलाफ मसलसल जंग लड़नी है आज। यानी इस जंग को हमने मसलसल लड़ते रहना है, हमने इसमें बढ़ते रहना है। नफसानी ख्वाहिशों, जज्बात के खिलाफ हमने जंग को लड़ना है, क्योंकि मेरे अजीजों हमारी हमारी जो कुश्ती है, हमारी जो जंग है, वो किसी इंसानों से नहीं है, खून और गोश्त से नहीं है, उन आसमानी मकामों में जो जो रूहानी फौजें हैं उनसे है। क्योंकि मेरे अजीजों वो फौजें जो हैं, वो रूहानी फरिश्ते जो हैं, वो जो फरिश्ते बैठे हैं, वो आज इंसान को, उनकी अक्लों को, उनकी बॉडी को खराब करना चाहते हैं, ताकि यीशु मसीह के आने तक ये बॉडी कायम ना रह सके। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ रहा है। वो चाहता है कि हम जल्द उसके लिए अपने आप को तैयार करें। और मेरे अजीजों, इस जंग में हमने लड़ना है, उसको शिकस्त देनी है, अबलीस को शिकस्त देनी है। क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ कायम होते हैं, तो फिर ही शिकस्त दे सकते हैं। जब हम उसके ताबे हो जाते हैं, फिर ही शिकस्त दे सकते हैं। जब हम रूल कुदस के ताबे हो जाएंगे, फिर ही शिकस्त दे सकते हैं। और मेरे अजीजों, अगर ख्वाहिशों को पूरा करेंगे तो तबाही और बर्बादी की राह पर गामजन है। अगर कोई आज इंसान ख्वाहिशों को, अपनी ख्वाहिशों को वो नहीं छोड़ता, अपनी ख्वाहिशों को अगर वो पूरा करता है, तो मेरे अजीजों तबाही और बर्बादी की राह पर गामजन है। आज अगर आप खुदा के प्यारे लोग हैं, अगर आप खुदा के प्यारे हैं, तो क्योंकि खुदा ने आपसे मोहब्बत की है, प्यार किया है, पूरी दुनिया से उसने प्यार किया है, पूरी दुनिया से उसने मोहब्बत की है, और अपने बेटे को उसने कुर्बान कर दिया है। क्योंकि कहता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसी तरह मेरे अजीजों, आप जब उसके प्यारे लोग हैं, तो अपने आप में जब्त पैदा करें, अपने आप को जब्त रखने में रूहानी रूहानी फतह फतह यानी फतह को यकीनी बनाए, रूहानी तौर पे अपनी फतह को यकीनी बनाए, ताकि हम अबलीस को डांट सके, हुक्म दे सके। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें कहा है कि अपने हाथ, अपने पांव, यानी वहां पे जो हाथ, पांव और आंख का जिक्र किया गया है, तो मेरे अजीजों इस बात को देखें कि उनमें से किसी एक को खो ना दे। वो कहता है कि खोकर जिंदगी में दाखिल होना इससे बेहतर है कि हम अगर हाथ भी लेके जाएं तो फिर भी जहन्नम में चले जाए, तो क्या फायदा। अगर पांव भी हमारे हों, तो हम पांव के साथ हम उस नए यरूशलेम में दाखिल हो या खुदा की बादशाही में दाखिल हो, तो फिर भी हम सिर्फ हिसाब देने के लिए वहां पे जाएं, या अपने गुनाहों की खातिर जाएं। नहीं मेरे अजीजों, कहते हैं अगर आंखें भी रख के जाएं, तो क्या हम जिंदगी ना पा सकें। जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह में है। तो आज ही जब हम खुदावंद यीशु मसीह में कायम हो जाते हैं, तो जिंदगी पाते हैं। और उसमें कहते हैं नई यरूशलेम में जब हम दाखिल हों, हमें आज अपनी कुर्बानी देने की जरूरत है, अपने हाथ को कंट्रोल में करने की जरूरत है, अपने पांव को कंट्रोल में करने की जरूरत है, अपने हाथ की, पांव की, आंख की कुर्बानी देने की जरूरत है। क्योंकि खुदा कुर्बानी का तकाजा करता है। खुदा चाहता है कि आज हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए और उस नए यरूशलेम के लिए, खुदा की बादशाही के लिए अपनी
इन चीजों को कंट्रोल में कर सके, क्योंकि मेरे जीजो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे साफ कहा है, साफ बताया है, कहा है कि कहता है तेरे लिए इससे बेहतर है कि वो हाथ होते होते जहन्नम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं। कहता है जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यानी वो जो गुनाह अगर किसी के जिंदगी में बैठ जाता है तो वो गुनाह का कीड़ा वहां पे नहीं मरता। वो वहां पे लिखा है आग भी नहीं बुझती और गुनाह का कीड़ा भी नहीं मरता। रोज खुदा उसको सजा देगा, वहां पे रोज वहां पे सजा पाएगा। वो इतनी सजा पाएगा कि मेरे जीजो हमें इस बात को देखने की जरूरत है। और आज कुर्बानी चाहता है खुदा, यानी पहले हाथ जो बात करता है, पहले खुदावंद यहाँ पे हाथ की बात करता है कि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसे काट डाल। यानी हाथ हाथ जो है हमारे अमाल को, जो हमारे अमाल नामे होते हैं, जो हम काम करते हैं, उनको जाहिर करता है हाथ। आज आपके हाथ जो हैं, हाथ पाक होंगे तो पाक आसाइश और पाक हाथों से खुदावंद की हम उसके लिए हाथ उठा सकते हैं, हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं अगर हमारे हाथ पाक हैं। तो कहता है कि हमारे जो इतने भी अमाल हैं वो जाहिर करते हैं, हमारे हाथ जाहिर करते हैं। और पांव जो है वो हमारी चाल को जाहिर करता है, यानी हमारी राह को देखता है कि कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। और मेरे जीजो आया कि उस राह पर हमारे पांव गामजन हैं, हमारे पांव उस पर चल रहे हैं। और मेरे जीजो आंख आंख जो है हमारी हमारी जितनी भी ख्वाहिशात होती हैं, यानी आंखों से हम देखते हैं, आंखों से हम कौन कौन सी ख्वाहिश करते हैं, क्योंकि आंख से ही हम सब कुछ अपनी ख्वाहिशें कर सकते हैं। यानी आंख से हम ख्वाहिश में फंस जाते हैं, आंख से। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, और मेरे जीजो कहता है कि अगर तू किसी अपनी आंख से किसी को बुरी निगाह से देखता है तो तूने जना कर लिया। और करने की बात नहीं, बल्कि जब बुरी निगाह से देख लिया तो तूने जना कर लिया। आंख से हम देखते हैं कि ये बहुत अच्छी चीजें हैं, ये बहुत अच्छा घर है, ये बहुत अच्छी गाड़ी है, ये बहुत अच्छा। लालच भी इंसान को जब पकड़ता है तो आंख से ही उसकी ख्वाहिशें उसके अंदर जन्म लेती हैं, उसके अंदर ख्वाहिशें जन्म लेती हैं। तो आंख से यहाँ पे कहता है कि अपनी आंखों से हम ख्वाहिशें, जिन जिन ख्वाहिशों का यानी गिरफ्तार हो सकते हैं, यानी हर वक्त मौजूद रहते हैं, यानी हर वक्त हम फंस सकते हैं, इससे निपटना बहुत जरूरी है। नहीं तो मेरे जीजो अगर आप अपनी आंख पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी आंख पर जब्त नहीं करेंगे, तो मेरे जीजो अबदी हलाकत और बर्बादी की राह पे चले जाएंगे। क्योंकि मेरे अजीजों आज भी हम देखते हैं बहुत से लोग हैं जिन्होंने तौबा भी की है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुदावंद को अपने शख्सी नजात दहिंदा मान लिया है। बहुत से लोग हैं ऐसी बड़े बड़े मिनिस्ट्रियां चला रहे हैं, बड़ी बड़ी वो मिशनें चला रहे हैं, या बिशप हजरात या फादर हजरात या जितने भी लोग हैं बड़े बड़े हैं। लेकिन मेरे अजीजों इस चीज में जब गिरफ्तार होते हैं, आंख में जब गिरफ्तार हो जाते हैं, आंख ही उनको लेके बैठ जाती है, ख्वाहिश करते हैं बड़ी बड़ी इमारतों की, बड़ी बड़ी कोठियों की, बड़ी बड़ी, कि हम सोचते हैं इसने इसने घर बनाया है मैं इससे बढ़ के बनाऊंगा, इसने गाड़ी ली है मैं इससे बड़ी गाड़ी लूंगा, इससे बड़ा अच्छा चीज लूंगा। ये आंखें हमारी देखती हैं, आंखें जब देखती हैं तो आंखें हमारे अंदर एक ख्वाहिश को पैदा करती हैं। तो इसी तरह मेरे जीजो एक सवाल है कि क्या क्या हम इस बात को देखते, सच्चे ईमानदार जो हैं, क्या वो भी अब्दी जहन्नम के में गुजर जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है जी? मेरा एक सवाल है आपसे कि जो ईमानदार हैं, खुदावंद के खून खरीदे हैं, क्या वो भी जहन्नम की आग में जा सकते हैं जी? सबसे सवाल है, कोई भी बता सकता है। हेलो हेलो
कोई भाई, कोई बहन, कोई भी जो सुन रहे हैं, बता सकते हैं कि क्या सच्चे ईमानदार भी हलाकत में पड़ सकते हैं, अब्दी जहन्नम की आग में जा सकते हैं? नहीं पास्टर जी, पहली बात है अगर हम मसीह में कायम है तो फिर नहीं जा सकते, लेकिन आपको पता ना सम टाइम इंसान कमजोर है, अगर वो किसी वक्त गिर जाता तो फिर नहीं जा सकता, लेकिन अगर खुदावंद में कायम है तो फिर मस्ट है। हाँ जी, आगे आगे हम देखते हैं, इसी बात को सीखते हैं। कहते हैं, यानी हम इस बात को देखना है कि अगर इस आयत को देखा जाए और पूरी बाइबल की तालीम को हम जब गौर फिक्र में करते हैं, तो इससे ये एक नतीजा ये निकलता है कि अगर कोई जहन्नम में पहुंचे तो दरअसल वो सच्चा मसीह है ही नहीं था। यानी वो सच्चा मसीह अभी तक है ही नहीं है जो जहन्नम की आग में चले जाएगा। मेरे अजीजों, आज जब हम सच्चे मसीह बन जाएंगे, सच्चे उसके प्यारे बन जाएंगे, सच्चे उसके शागिर्द बन जाएंगे, सच्चे उसके प्यार करने वाले बन जाएंगे और सच्चे ईमानदार बन जाएंगे, तो मेरे अजीजों हम उसकी जहन्नम की आग में नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ही जाएगा जो सच्चा मसीही बना ही नहीं है। क्योंकि मेरे अजीजों, क्योंकि सच्चा मसीह जब बन जाएगा, उसे दुनिया की फिक्र नहीं रहेगी, उसे आसमान की फिक्र होगी, उसे खुदा की फिक्र होगी, उसे यीशु की फिक्र होगी, उसको यीशु के लोगों की फिक्र होगी, ना कि वो दुनिया की चीजों की फिक्रों में रहेगा, बल्कि वो आसमानी फिक्रों में रहेगा और आसमानी सोच उसकी हो जाएगी। इसी तरह खुदा यहीं पे चाहता है कि हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारी आंखें, हमारी पूरी बॉडी जो है खुदा के ताबे हो जाए, ताकि हम मेरे अजीजों खुदा के नए यरूशलेम में दाखिल हो सके, सच्चे मसीही बन सके। सच्चे मसीह होने के लिए हमें अपने आप पर कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने आप को काट छांट अपनी करने की जरूरत है। रोज अपने आप को देखे, आया मेरा हाथ गुनाह तो नहीं करता, आया मेरा पांव गुनाह तो नहीं करता, मेरा पांव ऐसी जगह पे तो नहीं जाता जहां पे ठट्ठे बाजों की मजलिस है, मेरा पांव कहीं ऐसी जगह पर नहीं जा रहा जहां पे मेरा जाना रवा नहीं है। और मेरे अजीजों, हम कई बार लोगों को खुश करने के लिए हमारे पांव उधर भी चले जाते जहां पे नहीं जाना होता, क्योंकि हम एक दूसरे को खुश कर रहे होते हैं ना, एक दूसरे की खुशी को महसूस करने, उसको खुशी को देने के लिए हमारी हमारी कई बार हम लोग जब सड़क पे जा रहे होते हैं, कुछ इस किस्म की भी चीजें देख लेते हैं जो हमने देखने का हमारा दिल नहीं करता, लेकिन मेरे अजीजों फिर भी लोग बहुत से इंटरेस्ट हो जाते हैं दुनियादारी के बीच में। हमें आज दुनियादारी में नहीं फंसना, क्योंकि दुनिया हमें कुछ नहीं दे सकती, दुनिया हमें दुख देगी, दुनिया हमें तकलीफ देगी, दुनिया हमारे मसीह को, जैसे मसीह यीशु को तकलीफ दी थी, मसीह यीशु को दुख दिया था, हमें भी इसी तरह दुख और तकलीफ देगी। और इसी तरह मेरे अजीजों, वो सच्चा ईमानदार मसीह है ही नहीं है जो अब्दी अब्दी हलाकत में चला जाए। आज वही बचेगा जो मसीह के साथ कायम है। इसी तरह मेरे अजीजों, कोई शख्स दावा करता है कि मैं कोई इकरार करता है या दावा करता है कि मैं नए सिरे से पैदा हो चुका हूं। यानी आज भी बहुत से लोग दावा करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मैंने नजात पा ली है, मैं खुदावंद में आ गया हूं, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं। तो मेरे अजीजों, इसी तरह देखने की जरूरत है कि बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है कि अगर वो ये दावा करे, लेकिन अगर उसमें मसलसल नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी करता है, तो जाहिर है कि उसने अभी तक नजात का तजर्बा हासिल नहीं किया। क्योंकि हमें नफसानी ख्वाहिशों से बचना है, हमें हमें उन 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 ख्वाहिशों से बचना है जहां पे हमारा हाथ, कई बार हमारा हाथ भी उस जगह पे लग जाता है जहां पे हमने लगाना नहीं होता। हम उस हाथ को अपने आप को कंट्रोल में करें, उन सारी बातों को देखें। तो मेरे अजीजों, जो दावा करते हैं लेकिन अगर अभी भी तक उनके अंदर ख्वाहिशें हैं, अभी भी उनके अंदर लालच है, अभी भी उनके अंदर मजाक है या झूठी बातें हैं, या अभी तक वो उन बातों के जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, अगर वो इन इन चीजें अभी तक उनके अंदर है, तो मेरे अजीजों अभी तक उनमें नजात का तजर्बा ही नहीं हो सका।
इसी तरह यानी हम जब देखते हैं 48 आयत में यहाँ पे क्या लिखा है जी? लिखा है यहाँ पे, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यानी यीशु मसीह बार बार